हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं फिर से आप एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा हाथी कान हमेशा हिलाता रहता है और उसकी आँख से कुछ आंसू टाइप हमेशा निकलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, असल में हाथी अपने विशाल शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर निकालता है, जिसकी वजह से अपने कान हमेशा हिलाते रहता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएँ करती है। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है। ख़ास बात यह है कि तेज़ रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में उन्हें ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरी बात, हाथी की आंख से आंसू निकलना। एक्चुअल में होता क्या है, हाथी की आंख की पुतलियाँ बहुत जल्दी ही सूख जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी आंख की पुतलियाँ हिला नहीं पाती। पुतलियाँ आसानी से हिल सके, इसके लिए उन्हें नम रखना ज़रूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आंख में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, जो ज़्यादा होने पर आंख से बाहर निकलती रहती है, जिसे हमें ऐसा लगता है कि हाथी हमेशा रोता रहता है। फैक्ट नंबर 2, पृथ्वी घूमती है तो हम गिरते क्यों नहीं? तो आप जानते होंगे इसके विषय में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पृथ्वी के साथ बांधे जो रखता है, जिसकी वजह से आप गिरते नहीं हैं। पृथ्वी का आकार मानव के आकार से कई गुना बड़ा है, जिससे मानव को यह घूर्णन महसूस नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक फुटबॉल पर एक चींटी को रख दें और फुटबॉल को तेज़ी के साथ घुमाएं। आप ऐसा देखेंगे, चींटी वहीं की वहीं रहेगी, चींटी गिरेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार आप अपने को धरती के ऊपर एक चींटी के जैसे समझ लीजिए। धरती घूम रही है, आप चींटी के समान उस गोले पे खड़े हैं। कितनी भी तेज़ घूमेगी, आपको कुछ नहीं होने वाला, आप वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए पृथ्वी तो घूम रही है, पर हम गिर नहीं रहे हैं। नंबर 3, दांतों का रंग सफ़ेद क्यों होता है? दोस्तों, दांतों का रंग सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि दांतों का आवरण कैल्शियम का बना होता है, और कैल्शियम के सफ़ेद होने से दांत हमारे सफ़ेद दिखाई देते हैं। नंबर 4, चमगादड़ हमेशा उल्टे ही क्यों लटकते हैं? दोस्तों, इसका कारण ये है कि उल्टे लटकने से चमगादड़ बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। यह अन्य पक्षियों की तरह वो ज़मीन से उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि उनके पंख भरपूर उड़ान भरने नहीं देते, क्योंकि उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि वह दौड़कर गति नहीं कर सकते, जैसे आम पक्षी पैरों के सहारे दौड़कर उड़ जाते हैं। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफाओं में दिन भर आराम करते हैं, सोते हैं और रात को ही निकलते हैं। यह सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित हैं कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट, कांच कैसे बनता है? दोस्तों, कांच को बनाने में रेत यानी बालू का इस्तेमाल किया जाता है। कांच को बनाने के लिए ऐसी रेत का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 99% तक सिलिका पाई जाती है। कांच बनाने के लिए मुख्यतः 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: चूना, सोडा और रेत, जिसमें करीब 75% तक रेत, 15% तक सोडा और 10% तक चूना होता है। इन सब का पहले मिश्रण तैयार किया जाता है एक मशीन के ज़रिए, और बारीकी से इन्हें पीस लिया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को एक ऐसी भट्टी में डाला जाता है जिसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होने के कारण वो सारी चीज़ें मेल्ट होकर पूरी तरीके से पिघल जाती हैं। फिर उसे बाहर निकाला जाता है। फिर आपको जिस तरीके का सामान बनाना हो, जिस तरीके का कांच आपको बनाना हो, उसके सांचों में वो लिक्विड डाला जाता है। फिर वो लिक्विड उस तरीके का आकार ले का इस्तेमाल हम अपने रोज़ाना दिनचर्या में करते हैं। अब हम नेक्स्ट जानेंगे भूकंप क्यों आते हैं। तो भूकंप इसलिए आता है, हमारी पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही हैं। ऐसे में जब कभी भी ये प्लेट्स ज़्यादा टकरा जाती हैं, जिसे हम जॉन फोर्ड लाइन कहते हैं, यही नहीं, ज़्यादा दबाव बनने पर भी प्लेट्स टूटने लगती हैं और नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता ढूंढती है। पृथ्वी के नीचे इस उथल पुथल का नतीजा ही भूकंप के रूप में नजर आता है। अब हम जानेंगे भूकंप के केंद्र और उसकी तीव्रता का क्या मतलब होता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा बाहर निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज़्यादा होता है।
कंपन की आवृत्ति ज्यों-त्यों दूर हो जाती है, इसका प्रभाव कम हो जाता है। फिर भी यदि रिएक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक तीव्रता की वाला भूकंप होता है तो आसपास के लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में इसका तेज झटका महसूस होता है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि भूकंपी आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर का हो तो कम क्षेत्र प्रभावित होता है। देखिए इसको मापा कैसे जाता है। तो भूकंप की जांच रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। रिएक्ट मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। रिएक्ट स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। हम आपको बताएंगे कि कितने रिएक्ट स्केल पर क्या नुकसान हो सकता है। 0 से 1.9 रिएक्ट स्केल आता है तो इससे सिर्फ सीज्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 रिएक्ट स्केल पर शो करता है तो इससे हल्का कंपन होता है। यदि रिएक्टर स्केल पर 3 से 3.9 तक का पता चलता है तो इससे जैसे किसी के पास से कोई ट्रक गुजर जाए ऐसा भूकंप का अनुमान लगाते हैं। लेकिन अगर यह 4 से 4.9 तक होता है तो इस भूकंप में खिड़कियां तक टूट जाती हैं और दीवारों पर टंगी फ्रेम भी गिर जाती है। अगर रिएक्टर स्केल पे 5 से 5.9 तक का आकलन मापा जाता है तो इससे फर्नीचर तक हिल जाता है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि यह रिएक्टर स्केल पर 5 से 5.9 की तीव्रता का भूकंप है। अगर यह 6 से 6.9 तक होता है तो इमारतों की नींव तक में दरार पड़ जाती है, ऊपरी मंजिल को भी नुकसान हो सकता है। अगर रिएक्टर स्केल पर 7 से 7.9 तक पड़ता है तो इससे इमारतें भी गिर जाती है, ज़मीन के अंदर की पाइप भी फट जाती है। रिएक्टर स्केल पर 8 से 8.9 तक की तीव्रता मापी जाती है तो इससे इमारतें सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं, सुनामी सा आ जाता है। और अगर रिएक्टर स्केल पे 9 से भी ज़्यादा का मापन होता है तो इससे पूरी तबाही मच सकती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी।